अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ बखैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 स्मार्ट सिलेबस इंग्लिश का। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स स्किप हैं और पेयरिंग स्कीम क्या है, वो सारा हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले है वो क्लास 9th है। इसमें हम देखेंगे क्या कौन सा पहला सबक है, उसको हम थोड़ा सा चलते हैं। अब हमारे पास 3 सबक है, यूनिट्स हैं जो हमने स्किप करने हैं। उसमें सबसे पहले पर आता है यूनिट नंबर 5 है, जो पेज नंबर 58 से 71 तक है। इसको आपने स्किप कर देना है। इसके बाद यूनिट नंबर 8 है हमारे पास, जो कल्चर इकोनॉमिक है, वो है पेज नंबर 93 से 105 पर। इसको बेटा आपने स्किप कर देना है, ये भी आपने नहीं करना। इसके बाद आता है हमारे पास यूनिट नंबर 10, जो हमारे पास पेज नंबर 120 से 131 तक है, द साइलेंट प्रेडेटर एंड द मैजेस्टिक प्रे। ये आपने ये भी आपने क्रॉस कर देना है, इसको भी आपने नहीं करना। इंग्लिश का जो स्मार्ट सिलेबस बहुत ही शॉर्ट है, क्योंकि 3 चैप्टर सिर्फ आपने स्किप करने, इसके अलावा बाकी तमाम सिलेबस आपने अच्छी तरह तैयारी करनी है, जिसमें आपके पास बाकी सारे समरीज हैं, चैप्टर्स हैं और इंग्लिश वे का तो आपने कम्प्लीटली करना है, उसमें कुछ भी स्किप नहीं है। आगे हम पेयरिंग स्कीम की तरफ आते हैं। तो पेयरिंग स्कीम में हमारे पास देखेंगे, सबसे पहले वो कहता है आपके पास द पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 9 विल consist ऑफ 75 मार्क्स, मतलब 75 नंबर का ये पेपर होगा। द ऑब्जेक्टिव टाइप 19 नंबर ऑब्जेक्टिव के होंगे एंड सब्जेक्टिव टाइप 56, और 56 जो मार्क्स हैं वो सब्जेक्टिव होंगे, जो मतलब इंशाल्लाह के होते हैं। इसके बाद हमारे पास कहता है द ऑब्जेक्टिव टाइप 20 मिनट, जो MCQs होंगे उनको 20 मिनट दिए जाएंगे, और सब्जेक्टिव टाइप से आपके पास 2 घंटे 10 मिनट होगा। ये आपके पास टाइमिंग थी जो इस पेपरों में आपको दी जाएगी। आगे हम देखते हैं पेपर जो पेयरिंग है नंबरिंग का, उसका देखेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, तो उसमें वो कहता है 19 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे MCQs कहते हैं, विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 9 एक्सपेक्ट यूनिट नंबर 5, 8 एंड 10। मतलब इन 3 चैप्टरों के अलावा बाकी जितने भी यूनिट हैं उनके अंदर से MCQs बनाए जाएंगे। एंड इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9-10 द डिटेल इज एज अंडर, मतलब नीचे उसकी डिटेल दी गई, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास 5 मार्क्स। वो कहता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। मतलब हमने जो वर्ब के करेक्ट आंसर है उसको हमने सेलेक्ट करना है, और जो बबल है वो फिल करने हैं। इसमें वो कहते हैं आपके पास इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9th एंड 10th, मतलब 9th और 10th दोनों में से 5 नंबर का आपके पास आएगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट बी। तो पार्ट मीन में कहता है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल। मतलब आपने करेक्ट स्पेलिंग सेलेक्ट करने हैं और बबल को फिल करने हैं। इसमें आपके पास जो यूनिट दिए जाते हैं वो है यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4, 6। रिव्यू जो है हमारे पास 1 की, इसमें कहता है आपको 2 मार्क्स का दिया जाएगा। आगे यूनिट नंबर 7, 9, 11 एंड रिव्यू जो सेकंड है, उन दोनों में से आपके पास 2 मार्क्स का आएगा। इस तरह आपका ये MCQs का बी पार्ट आ जाएगा। आगे हमारे पास सी पार्ट आता है MCQs का। तो उसमें हमारे पास जो है वो कहता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल। मतलब जो वर्ड अंडरलाइन किया होगा उसका जो आपने करेक्ट मीनिंग बताना है, और उसको आपने बबल स्किप करना है, फिल करना है, सॉरी। इसमें आपके पास यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 है, और एंड रिव्यू एक्सरसाइज है। इसमें भी आपके पास 2 मार्क्स का नंबर का पेपर आएगा, MCQs आएंगे। आगे यूनिट नंबर 7, 9, 11 एंड रिव्यू सेकंड है, जो उसमें भी आपके पास 3 नंबर का पेपर आ जाएगा। इसमें हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या आ गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। ये हमारे पास आ गया 5 नंबर का ग्रामर का होगा। एंटायर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 9th एक्सपेक्ट यूनिट नंबर 5, 8 एंड 10 प्लस इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन 9-10, 5 नंबर का वो इसमें देगा। इस तरह हमारे पास ये MCQs पार्ट जो है हमारे पास होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हम आगे आते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ, क्योंकि MCQs हमारे पास 19 MCQs आने थे, वो जो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। आगे हम आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। तो सब्जेक्टिव हमारे पास सबसे पहले आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 आएंगे, हमने कोई से 3 करने होंगे उसमें, और इस तरह 6 नंबर का हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें अगर सेशन विल बी कंसिस्ट 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर
answer questions. Each short answer question will be asked from the exercise of the textbook. The detail is अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एनी 3 ऑफ 5 क्वेश्चन, मतलब 5 में से कोई से आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे। अब इसमें वो जो 3 क्वेश्चन आने यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 एंड रिव्यू 1, इनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आगे हम आते हैं तो उसमें हमारे पास दूसरा आता है यूनिट नंबर 7, 9 प्लस रिव्यू जो 2 है, उसमें से भी हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी में है हमारे पास एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे, हमने उसमें से कोई से मतलब 2 क्वेश्चन करने होंगे, 2 आएंगे, 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, उसको हमने थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास पैराग्राफ है, तो हमारे पास 3 पैराग्राफ आएंगे, हमने उसमें 2 अटेम्प्ट करने होंगे और एक पैराग्राफ का 4 नंबर होगा। इस तरह 8 नंबर के ये 2 पैराग्राफ करने होंगे। जो पहला 2 पैराग्राफ है वो आएंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6 में से 2 पैराग्राफ आएंगे और दूसरा आएगा यूनिट नंबर 9 से 1 पैराग्राफ आएगा। इस तरह मतलब 3 पैराग्राफ आएंगे, अब तीनों में से कोई से 2 अटेम्प्ट करने होंगे। आगे हमारे पास आ जाती है समरी, तो वो आप समरी कर लेते हैं या स्टैंजा कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। अक्सरियत समरी की जाती है, तो समरी हमारे पास एक समरी आएगी जो 5 नंबर की होगी, हमने वो अटेम्प्ट करनी होगी। अगर आप समरी नहीं करते तो पोएम्स का स्टैंजा भी कर सकते हैं। ये 5 नंबर का ये पेपर होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इडियम्स का होता है। तो हमारे पास 8 एडीएम आएंगे जिसमें से हमने 5 करने होंगे। वो आप एडीएम कर लें, फ्रेजेस कर लें, मतलब जिस तरह वो आपको बेहतर लगे। ज़्यादातर एडीएम ही किए जाते हैं, इसलिए एडीएम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एडीएम वो कहता है आपका यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 और रिव्यू 1 से, मतलब 3 वर्ड एडीएम के वर्ड आ सकते हैं। यूनिट नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू 2 से आपके 5 वर्ड एडीएम आ सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, या तो वो 2 चीज़ें हैं, इसमें आप स्टोरी कर सकते हैं या लेटर कर सकते हैं। तो नॉर्मली लेटर ही किया जाता है, तो आपको एक लेटर आएगा, वो आपने अटेम्प्ट करना होगा। ये 8 नंबर का आपका एक लेटर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, आपके पास एक पैराग्राफ होता है, उसको आप अच्छी तरह रीडिंग करें। उस नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, आपने उन क्वेश्चन का उस पैराग्राफ में से आंसर निकाल के नीचे लिखने होते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास 10 नंबर का होगा। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में मुख्तलिफ हमारे पास चॉइस होती है, लेकिन हमारे लिए एक ही है। इंग्लिश की जो ग्रामर होते हैं, मतलब वो आपके पास सेंटेंस आएंगे उर्दू में, आपने उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होगी। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं हमारे पास इंग्लिश मीडियम में, जो मतलब फॉरेन प्लेयर स्टूडेंट होते हैं, वो आप उनको एक पैरा दिया जाता है, वो उसका भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जो चेंज द वॉइस, मतलब हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना होता है। ये हमने हमारे पास होगा 5 नंबर का, ये भी आपने अटेम्प्ट करना होगा। ये है तो हमारे पास पेयरिंग स्कीम। आगे हमारे पास ये मॉडल पेपर आ गया। तो मॉडल पेपर में हमारे पास ये सबसे पहले एमसीक्यूज हैं, जिसमें हमारे पास वो 19 मार्क्स हैं। 20 मिनट्स का ये पेपर है, तो आपने इसको 20 मिनट के से पहले पहले इसको सॉल्व करना होगा। आगे हमारे पास सब्जेक्टिव आता है। सब्जेक्टिव में पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, हमने 3 अटेम्प्ट करने 6 नंबर के। इसके बाद पैराग्राफ होता है, कोई एक पैराग्राफ करेंगे 4 नंबर का। इसके बाद ट्रांसलेशन आते हैं, तो 3 में से 2 की ट्रांसलेशन करेंगे, 8 नंबर का ये हो जाएगा। आगे समरी आ गई, तो 5 नंबर की एक समरी हो जाएगी। आगे एडियम्स हैं, तो आपने 5 करने हैं, तो 5 नंबर के एडियम हो जाएंगे। आगे लेटर, स्टोरी या डायलॉग, तीनों में से एक चीज़ अटेम्प्ट करेंगे, 8 नंबर का आपका ये हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, वो पैसेज पैराग्राफ। इसको आप अच्छी तरह रीड करके नीचे जो इसके 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसका आंसर देंगे, 10 नंबर का आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपका नीचे आता है आपके पास ये सेंटेंस आ गए उर्दू टू इंग्लिश, आपने इनको ट्रांसलेशन करनी है। तो आपके 5 करेंगे, ये 5 ये हो जाएंगे। आगे आपके पास क्वेश्चन